हेलो 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 हेलो, वेलकम बडीज, वेलकम टू आवर चैनल बोर्ड्स बडी। मैं हूं आपकी मेंटोर, गाइड, सिस्टर, जो भी आप मानना चाहो। आपकी बोर्ड एग्जाम के थ्रू आउट आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होंगे, ठीक है। चाहे वो आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चंस हो आपके, कोई किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी, एनीथिंग, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी वहां हम आपका साथ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे और आपका 100% रिजल्ट लेके आएंगे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। देखो भाई, अब बोर्ड्स है तो स्ट्रेस तो होगा ही, है ना। या तो हम एक छोटी सी पार्टी में रेडी होने के लिए, यानी कि क्या पहनना है, कैसे जाना है, इसके लिए भी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये तो हमारे बोर्ड्स एग्जाम है। एक बच्चे के लिए सबसे पहला टफ वाला पार्ट जहां आता है बोर्ड्स एग्जाम। हाई स्कूल है भाई, 10th है, हमें तो 4 देना है, सबको 99% ही लाने हैं। वैसे कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्हें ये होगा कि यार बस किसी तरह 60% आ जाए, और कुछ तो ऐसे होंगे यार बस पास करा दो भगवान जी, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सब यहाँ सॉल्व होगी, ठीक है ना। सब एकदम हंसते कूदते खेलते हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना। कैसे नहीं लेना, इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब आप सोचेंगे यहां मैंने लिखा है व्हाई स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट। तो यार देखो, अगर स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप सोचोगे कैसे अपने लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हर चीज के लिए आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता ही है। स्ट्रेस कुछ नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग है। और एक तरीके का समझ लो, ये आपका दिमाग है जो आपको ये कह रहा है कि यार कुछ तो कर लो, अब कब करोगे, थोड़ा दिमाग तो यूज करोगे या नहीं। देखो यार, आइंस्टीन ने इतना दिमाग लगाया तब जाके सिर्फ 13% यूज कर पाए। आप लोग कम से कम 10%, नहीं सॉरी सॉरी, 0.10% तो यूज कर लो यार। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो में बने रहना है और मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप थोड़ी सी चीजें करके अपने स्ट्रेस को भी हैंडल कर लोगे, अपना एग्जाम भी फोड़ डालोगे और एकदम छा जाओगे, ठीक है ना। चलो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेस होता क्यों है। देखो यार, सबसे पहले तो ये जान लो कि मतलब टू मच टू हैंडल, मतलब यहाँ इतनी सारी चीजें हैं। आप हो तो 10 क्लास में, लेकिन आपको प्रॉब्लम सारी ऐसी हैं कि लग रहा है आज 60 के हो गए हो, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है। अब हमारे हमारे टाइम पे क्या होता था, यूट्यूब नहीं होता था। ज्यादातर बच्चे ट्यूशंस में जाते थे या कोचिंग्स में जाते थे, वहीं से सब कुछ हो जाता था, 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस से सब कवर हो जाता था। लेकिन अब क्या है, प्रेशर इतना ज्यादा है, सबके पास सब कुछ अवेलेबल है ना। मोस्टली सबके पास, मैं ऐसा नहीं कह रही सबके पास, बट सब पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ दूं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास में हो, है ना। सबके पास सब कुछ है। इवन आजकल यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री अवेलेबल है, इसलिए इतना कुछ है हैंडल करने को कि आपसे मतलब प्रेशर ही नहीं हैंडल हो रहा है। ये क्या क्या करूं मैं, सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, एक एक सब्जेक्ट में अदर अदर सेक्शंस बटे हुए हैं। जैसे साइंस में फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है ना। ऐसे ही आपको बहुत ज्यादा मतलब ओवरवेल्म्ड हो चुके हो आप, इतनी सारी चीजें हो गई, आपको फ्यूचर प्लान भी करना है कि 10th के बाद मुझे क्या करना है ना। इसके अलावा क्या है, बैलेंस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे कि मुझे कैसे पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट नहीं बैलेंस कर पा रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हिस्ट्री ही पढ़ता जा रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स ही पढ़ता जा रहा है। इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मुझे किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा। मैं क्लास ले रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ, ना रिविजन का टाइम मिल रहा है, ना थोड़ी देर अपने लिए टाइम मिल रहा है, ना सोशल लाइफ बैलेंस हो पा रही है। भाई आजकल की तो सोशल लाइफ भी बहुत ज्यादा हो गई है। व्हाट्स मतलब पहले शुरू शुरू में तो व्हाट्सएप आया था, अब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या, यार मुझे तो इतना ही पता है, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन। यार देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, बस मुझे ये सोचना है कि यार अभी ना, अभी मुझे ये नहीं करना, मैं ना थोड़ी देर बाद ये करूंगा। कब? अब आप सोचोगे कि मेरा ना हिंदी यार बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं ऐसा करता हूँ हिंदी को ना एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ लूंगा, है ना। यही हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन। आप हर चीज को टाल रहे हो। अगर कुछ टफ लगता है तो सबसे पहले आप उसे टालते हो, है ना। जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती, जैसे कई बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद होती तो वो मैथ्स से भागते हैं, वो सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, परसों नहीं नरसों पढ़ूंगा। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन। डिस्ट्रैक्शन, हर चीज से डिस्ट्रैक्टेड हो आप लोग, कहीं
क्लास किए जा रहे हो तो क्लास ही किए जा रहे हो, यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब ही चला रहे हो, आजकल तो इंस्टा पे रील्स चलती हैं, चलते 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 घंटों बीत जाते हैं ना। कहीं आपको देखना है कि अरे यार वो बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, वो इस वाली कोचिंग से पढ़ रहा है, मतलब सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो, कभी सोशल लाइफ हो गया या आपकी खुद की अपनी लाइफ हो गई, है ना। चलो अगला क्या है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब अगर आपका टीचर यहाँ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो पेरेंट्स यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर के लिए हर का बच्चा टॉपर ही होता है, और अगर कोई 60% के लायक है तो सोचेगा नहीं तुम्हें तो 90% लाने है ना। सबकी ये होती है कि सबका कोई ना कोई बड़ा भाई बड़ी बहन ऐसा होता है ना जो 99% स्कोर करके चला आता है, और फिर आ जाता है हमारे ऊपर कि तुम्हें ना उनसे ज्यादा ही स्कोर करना है, समझे। तो बस ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिसके कारण आप लोग ओवर थिंकिंग करते हो, परेशान होते हो, नर्वस होते हो। और बोर्ड्स का तो ऐसा है ना यार, जिसके 100% भी आने वाले होते हैं वो भी नर्वस होता है, जिसके 60 आने वाले होते हैं वो भी नर्वस होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, एकदम शांति से देखना है मैं यहाँ क्या बता रही हूँ। अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे और थोड़ा सा फॉलो कर लोगे ना, तो सच में मैं बता रही हूँ आप लोग एग्जाम्स फोड़ दोगे एकदम, किसी तरीके की कोई स्ट्रेस नहीं आएगी। और यार सही बताऊं तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो होना भी चाहिए, है ना, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। चलो अब बताती हूँ मैं कुछ टिप्स। ये मेरी कोई अपनी टिप्स नहीं है, मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया है अपनी लाइफ में, अब भी कई बार लेती हूँ, बट उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं, है ना। तो पहला टिप है बी प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या हो गया, देखो यार प्रोडक्टिव कोई कब कब हो पाता है। प्रोडक्टिव का मतलब हो गया यार अपना टाइम कम से कम वेस्ट करो, है ना। अब प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे पहला आपके पास होना चाहिए आपका रूटीन। रूटीन का मतलब ये नहीं हो गया कि चले टाइम टेबल बनाने, हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, फिर 4:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 4:30 से 6:30 ये पढ़ेंगे, फिर हम नहाएंगे खाएंगे, फिर हम 9 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे 4 बजे तक। नो, दिस इज नॉट रूटीन। रूटीन का मतलब हो गया अगर आप 10 बजे भी उठ रहे हो तो आपको ये रोज करना होता है। रूटीन का मतलब होता है रोज। आप 10 बजे उठ रहे हो तो 11 बजे पढ़ने बैठ जाओ, आपका कुछ क्लास टाइमिंग है, समथिंग कुछ भी है, जो भी है आपका एक फिक्स होना चाहिए। ये कर रहे हो इतनी देर, सेकंड चीज कर रहे हो इतनी देर, थर्ड चीज कर रहे हो इतनी देर, ऐसा होना चाहिए आपका, कुछ ना कुछ रूटीन होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज क्या है, दूसरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हमें कैसे प्रोडक्टिव बनना है। आपको बनाना है अपना कोई ना कोई प्लानर। प्लानर मतलब क्या हो गया, देखो आपको हमेशा छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। सेकंड चीज हो गया सेट गोल्स। गोल्स का मतलब हो गया, मान लो आपने ये सोचा है कि देखो 40 दिन बचे हैं ना एग्जाम में, अब आपको क्या करना है कि आपके छोटे छोटे गोल सेट करो। जैसे मान लो मैथ्स अगर आपको पढ़ना है एक हफ्ते में कंप्लीट करनी है आपको मैथ्स, अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर 4-5 सब्जेक्ट कर रहे हो उसके लिए अलग होगा। यहाँ पे हम आपकी हेल्प इस तरीके से करेंगे कि अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी को एसएसटी अच्छा लगता है, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश, किसी को मैथ्स, किसी को साइंस, किसी को कुछ, सब मतलब जिसको जो भी पसंद है, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, उस सब के लिए हमारी तरफ से आपको पर्सनलाइज्ड आपका टाइम टेबल, आपका प्लानर मिलेगा। इवन इसके साथ साथ आपको गाइडेंस मिलेगा आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और हम आपको आपका पर्सनलाइज्ड प्लानर देंगे और गाइड करेंगे। ओके चलो, तो आपको गोल्स कैसे सेट करने हैं, आप अपना करो पहले डेली गोल। मान लो आपने बोल दिया कि मुझे कोई एक समथिंग टॉपिक कवर करना है, ठीक है, इसका एक डेली गोल बनाओ, एक वीकली गोल बनाओ, एक मंथली गोल बनाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मान लो मुझे करना है मैथ्स अपना पूरा कवर करना है, सॉरी 30 डेज में, ठीक। अब 30 डेज में आप डिवाइड कर लो, मान लो आपके 6 चैप्टर हैं तो मुझे 5-5-5-5 करके कंप्लीट करना है। 5 में मुझे एक टॉपिक एक दिन पढ़ना है, मान लो कोई लंबा चैप्टर है उसको 2 दिन कर लो। ऐसे आपको अपनी डेली गोल्स सेट करने हैं, है ना। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है एक्टिव लर्निंग। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग है, देखो मान लो आपने सोच लिया कि आपको 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, इसी में आपको पढ़ना है ना। अब 4 से 6 में अगर आपको एक्टिव लर्निंग फॉलो करना है तो आपको करना होगा सबसे पहले प्लान। क्या प्लान करोगे?
अगर मान लो आपको एसएसटी पढ़ना है तो आपके पास ये एकदम डिसाइड होना चाहिए कि आप एसएसटी कहाँ से पढ़ने वाले हो, एसएसटी में आप आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो। जस्ट ये सोच लो कि 15 मिनट पहले ही ये आप बना लो, 15 मिनट पहले बना लो या एक दिन जैसे आपको कंफर्टेबल हो, आप अपने हिसाब से बना लो। आज मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है, मैं 4 से 6 बैठूंगा, इस समय मैं अपना पानी खाना जो भी आप करते हो वो सब कुछ करके बैठ जाओ, एक बॉटल पानी का रख लो, साथ में नट्स वगैरह खाते हो वो भी ले लो, ताकि बार बार ये ना कहो मुझे भूख लगी है मुझे भूख लगी है ना। 4 से 6 अगर आप बैठोगे तो आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप अपना फोन नहीं चलाओगे, आप एक टॉपिक से दूसरे पे नहीं भागोगे, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है वही पढ़ोगे। इस तरह आप करोगे एक्टिव लर्निंग। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपका प्रोडक्टिव आवर। क्या है ये प्रोडक्टिव आवर, मैं बताती हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें आती है सुबह नींद, नहीं उठ पाते, नाइट आउल्स होते हैं, है ना। देखो भाई मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, मैं कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ पाती, तो मैं क्या करती थी कि मैं रात में जब मैं सारे काम खत्म कर देती थी, मुझे क्योंकि अपने फादर और मदर की भी हेल्प करनी होती थी, तो मैं वो सब काम कंप्लीट करने के बाद मैं रात में पढ़ती थी 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। ये आपके ऊपर है, आप सुबह पढ़ना चाहते हो आप सुबह पढ़ो, आप सुबह 4 से 10 पढ़ लो, रात के 10 से 4 पढ़ लो। लेकिन आप सबको पता होगा किसका किस टाइम पे सबसे ज्यादा मन लगता है पढ़ने पे, जब आपको लगता है कि ये मेरा सबसे परफेक्ट टाइम है, इसी पे मुझे सबसे अच्छे से याद होता है, वो आपका होगा प्रोडक्टिव आवर। ठीक है, ये 3-4 चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे। देखो यार ऐसा है, जो आपकी कंटिन्यूटी है ना, ये आपका मतलब सक्सेस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, आपकी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं तो हम रोज 8 घंटे पढ़ेंगे, नो। ये होना चाहिए कि अगर आप बस किसी दिन 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, तुम 2 घंटे पढ़ लो एक दिन, लेकिन पढ़ाई टूटनी नहीं चाहिए, रिदम नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा एक दिन फुल वेस्ट हो गया। अगर जैसे मैं क्या करती थी ना, मैं जब बचपन में पढ़ती थी तो मैं बनाती थी एक A4 साइज पे अपना गोल सेट करती थी कि मुझे 1 से लेके 30 तक क्या क्या पढ़ना है। मतलब मैं फर्स्ट को क्या करूंगी, सेकंड को क्या करूंगी, थर्ड को क्या करूंगी, इवन मैं यहाँ सब्जेक्ट्स भी बांट लेती थी, मुझे मैथ्स में ये पढ़ना है, एसएसटी में ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है, और उसके बाद मैं करती थी टिक। टिक करने के बाद देती थी अपने आप को, मान लो मैंने 3 सब्जेक्ट डिसाइड किए तो 3 आउट ऑफ 3। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर मैं अपना चेक करती थी, अगर मुझे कभी भी यहाँ कट मार्क मिलते थे तो मुझे खराब लगता था। इससे क्या होगा, आपको भी लगेगा, जब यहाँ पे ऐसे कटेगा और जब ऐसा टिक होगा तो आपको या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आपको करने का और मन करेगा, और अगर ये कटता ही गया ना तो आप और स्ट्रेस में चले जाओगे, है ना। बस इतने ही 3-4 चीजें आपको फॉलो करनी है, आपका हो गया दिन एकदम मस्त प्रोडक्टिव। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। देखो यार टाइम मैनेजमेंट की ना 2 टेक्निक्स है ना, आप दोनों में से जो आपका मन करे फॉलो कर लो, दोनों को एक साथ बैलेंस कर लो, आपकी मर्जी। मैं बताती हूँ, पहली टेक्निक है जिसे कहते हैं पोमोडोरा टेक्निक। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। पोमोडोरा के लिए बहुत सारे एप्स भी आते हैं, आप पोमोडोरा डालोगे ऐप पे प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको मिल जाएगा पोमोडोरा का ऐप। इसमें करना क्या होता है, आपको 4 सेशन लेने होते हैं, 25-5 के, फिर 25-5 के, फिर 25-5 के, और फिर 25-5 के। है क्या ये 25-5, बताती हूँ। 25 मिनट आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, 5 मिनट आपको ब्रेक लेना है। ठीक, फिर आपको 25 मिनट एक्टिव लर्निंग करनी है, फिर आपको करना है 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे ही आपके 4 सेशन लग जाएंगे। इसमें आपने कितने देर पढ़ा, ठीक, अब इसमें आप पढ़ लोगे, आपका 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। ठीक, और इसमें आपके बर्बाद कितने हुए, सिर्फ 20 मिनट। ठीक, ये है पोमोडोरा टेक्निक। अब इसमें आप अपने हिसाब से देखो यार, 25 मिनट तो हर कोई आराम से बैठ सकता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इसीलिए मैंने सबसे मिनिमम टाइम डाला है 25 मिनट का। लेकिन अगर आप अच्छे हो पढ़ने में, आपको सिटिंग की आदत हो चुकी है, तो आप इसको 40 कर लो, 1 आवर कर लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, आप ब्रेक टाइम बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ऐसे अगर आप सेशंस रखते हो, और ऐसे सेशन का दिन में 4 नहीं, मैं कह रही हूँ अगर 3 बार भी कर लेते हो ना आप ऐसे सेशंस अपने, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा आपका, सब कुछ कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी भी, एग्जाम्पलर भी, पीवाईक्यू भी, एवरीथिंग जो भी है, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, कुछ भी हो, कुछ नहीं छूटेगा आपका, है ना।
इसके अलावा दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक है 888। सम ऑफ यू पता होगा और किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखो क्या है ये 888 रूल। 8 आवर स्टडी, 8 आवर स्लीप, 8 आवर व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक, एनीथिंग। मतलब 8 घंटे आपको, 8 घंटे में आपको देखो यार 2-3 घंटे तो इसी में चले जाते हैं, उठना है, खाना है, तैयार होना है, भागना है, ये करना है, वो करना है। बाकी के बच्चे आपको किसी भी टाइप की हैबिट, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपको डांस करना अच्छा लगता हो, आपको म्यूजिक अच्छा लगता हो, आपको खेलना अच्छा लगता हो, यूट्यूब वॉच करना अच्छा लगता हो, सोशल लाइफ यूज करना अच्छा लगता होगा, सोशल मीडिया, जो भी आपको करना है आपके लिए इनफ है। अब देखो ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तो बस 8 घंटे का 8 ही घंटे, 8 घंटे की स्लीप आप लो, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है यार, इसमें से काटना नहीं है। जितना आप अच्छे से अपने दिमाग को रेस्ट दोगे अगले दिन वो उतना ही अच्छा यूज हो पाएगा, है ना, ये तो मस्ट है। अब क्या करना है तुमको, वही काम आता है तुम्हारा दिमाग, इसको करके 6 कर लो, इसको बना दो 10, ये तुम्हारे ऊपर है। बट 8 तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि यार देखो बस 40 दिन बचे हैं, 40 दिन में या तो आर या तो पार, ठीक। चलो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। थर्ड क्या है, रिसोर्सेज। मैं ये नहीं कहने वाली कि बस एक रिसोर्स ले लो उसी पे बस अटके ही रहो ना। देखो कई बार ऐसा होता है ना यार कि मान लो जैसे मान लो आपका एसएसटी का टॉपिक है ना, एसएसटी का कोई टॉपिक हो गया, अब इसमें है हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, पॉलिटी भी आपको पढ़ना है और इकोनॉमी भी आपको पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री का कोई टीचर आपको पसंद होता है, ज्योग्राफी का कोई और टीचर, मे बी ये आपके स्कूल से हो और ये आपके कोचिंग क्लासेस से हो, है ना। मान लो पॉलिटी आपके यूट्यूब से हो। अब आप हिस्ट्री स्कूल से पढ़ लो, आप ज्योग्राफी, जहां से आपको जहां लगता हो कि ये एक टीचर है जिससे मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, आप वो देख लो। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक टीचर पकड़ लिया ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो बस उसी पे उसी का पढ़ना है, चाहे उसका कोई चीज समझ में आए चाहे ना समझ में आए। अब क्या करना है, मान लो तुम्हें हिस्ट्री के 10 चैप्टर है, तुम्हारे 9 चैप्टर एक टीचर है जिससे क्लियर हो रहा है, या एक प्लेटफॉर्म है जहां से क्लियर हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, आप उसके लिए कोई अदर रिसोर्स फॉलो करो, बाकी आप एक चीज पे स्टिक रहो, ठीक है ना। मतलब कहने का यह है कि अभी तक आपने इतने दिनों में जिससे भी पढ़ा है उसको ही फॉलो करो और कुछ नया मत फॉलो करो, ठीक है ना। चलो ये हो गया रिसोर्स का। अगला क्या है, ओवरथिंक नहीं करना। डोंट ओवरथिंक। देखो यार जितना ओवरथिंक करोगे उतनी खिचड़ी पकती जाएगी, है ना। खिचड़ी पकानी नहीं है, क्यों पकानी है, आपको सबको पता है आजकल किसको क्या करना है, ज्ञान देने वाले हैं, मैं भी आगे ना आपको ज्ञान देने, ज्ञान नहीं लेना किसी से, और अपने आप को तो बिल्कुल भी नहीं देना, सोचना है ही नहीं। जहां पे आए कोई अपना ओवर थिंकिंग आने लगे ना, ये हो जाएगा, हम अपने दिमाग में ही सारी खिचड़ी पका लेते हैं, रिजल्ट तक वहीं अपने आप पहुंच जाते हैं। किसी को लग रहा है ओ मैं तो फर्स्ट आ गया, ट्रॉफी, और किसी के दिमाग ओ माय गॉड मैं तो फेल हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सब मारने लगेंगे, पापा मारेंगे, डांटेगी, गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, ऐसा कुछ आपको अपने दिमाग में नहीं पकाना है, ठीक है ना। जितना ओवर थिंक करोगे आप ही के लिए प्रॉब्लम आएगी। जहां पे ओवर थिंकिंग आए वहां पे चुपचाप बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए लगा लो कोई बढ़िया सा गाना जिसपे आपको अच्छा लगता हो और नाच लो, है ना, डांस कर लो, या कोई भी एक्टिविटी, एनी फन एक्टिविटी जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता हो, वो आप कर लो, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जब मैं बनाती थी प्लानर, मान लो 1 2 3 4 5 दिन का प्लानर मैंने बनाया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, मैंने किया टिक टिक टिक, क्रॉस टिक टिक, ऐसे ही मेरा पूरा फिलअप होता था कि मैं कब क्या कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ देती थी अपने आप को पॉइंट, हर रोज देती थी, 3 आउट ऑफ 3 है, 2 आउट ऑफ 3 है, ऐसे ऐसे समथिंग। मान लो मैंने पाया 8 आउट ऑफ 10, जस्ट ऐसे समझ लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैंने अपने लिए गोल सेट करके रखा था कि अगर मान लो मेरे 7 टॉपिक कवर हो जाते हैं तो मैं दूंगी अपने आप को रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कैसे दूंगी, रिवॉर्ड ऐसे दूंगी कि मैं कहूंगी अपने आप को कि अगर मैंने इस हफ्ते के इतने टॉपिक्स कवर कर लिए मिनिमम, तो मैं एक मूवी देख लूंगी, ठीक है ना, कोई छोटी सी मूवी, ऐसा नहीं कि यार मुझे 4 घंटे की वेब सीरीज देखनी है, नो, कोई छोटा सा रिवॉर्ड ले लो। या तुम कह दो कि मैं थोड़ी देर के लिए आउटिंग पे जाऊंगा, मैं अपने लिए बर्गर मंगाऊंगा, पिज्जा मंगाऊंगा, जो आपको अच्छा लगता हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखो, अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने अचीवमेंट पे खुश हो, अपने फेलियर से सीख लो, समझो कि आप कहाँ पे गलत हो गए, अगर मेरा ये क्रॉस आया तो क्यों आया, आप उस दिन उस रात में सिर्फ 10 मिनट
के लिए अपने आप को सोचो कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, मैंने क्या गलती की, क्या नहीं की। आपको करना क्या है, एक प्लानर बनाना है। अगर आपसे नहीं बन रहा तो हम हेल्प करेंगे, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, जो जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक। आपको अपना प्लानर बनाना है और रात में सोने से पहले आपको एक डायरी लेनी है, उसमें लिखना है कि आज मैंने क्या सही किया और आज मैंने क्या गड़बड़ किया। बस यार, कुछ छोटी छोटी यही आदतें होती है, यही टिप्स है, यही जो फॉलो करता है कोई चला जाता है टॉप पे और कुछ ऐसे ही रह जाते हैं सिर्फ ओवर थिंक करके, प्रोक्रेस्टिनेट करके। बस यही सब छोटी सी टिप्स थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे बहुत परेशान होती थी, मैंने भी कुछ ऐसे ही टिप्स फॉलो की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करें और अपने बोर्ड्स में एकदम तबाही मचा दे, तोड़फोड़ कर डालें, ठीक है ना। तो चलो, अगर आपको मेरा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, मेरा इतना मेहनत, इतना बोलना अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बोर्ड्स बडी आपके चैनल को, ठीक है ना। तो चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बताना आपको और क्या क्या चाहिए और आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।